दोस्तों, भारत के बढ़ते कद से क्या पश्चिमी देश हो या चीन हो, दोनों ही बिल्कुल परेशान हैं। अगर आप चीन की बात करें तो उन्होंने एक एंटी इंडिया एक्सिस बनाने की शुरुआत कर दी है। अगर आप आज रिपोर्ट देखें तो अभी शाम की ये न्यूज आ रही है, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों का अब तक का पहला ट्राईलैटरल मिनिस्टीरियल मीट हुआ है। दोस्तों, एक परमानेंट बॉडी है जो कि आप अगर देखें तो इस बार जो बैठक हुई है ये चाइना के वाइस फॉरेन मिनिस्टर के अध्यक्षता में हुई है और इस बॉडी के कन्वीनर भी अब चाइना ही रहने वाला है। यानी कि ये एक चाइना लेड ग्रुपिंग है जिसमें चाइना है जिसके पास पैसा है और दो तरफ दोस्तों ये दो देश हैं जो कि कटोरा लेके पैसा सूंघते ही वहां पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों सवाल यहां पूछा जा रहा है कि आखिरकार इसके पीछे की मंशा क्या है। दोस्तों, अगर आप देखें तो सबसे पहले यहां पे आप अगर ये देखें तो इस तरीके से जो ये मीटिंग हुई है ये कहीं ना कहीं एक ग्रुपिंग बनाया जा रहा है जिसके द्वारा भारत को इनको कॉर्नर करना है। पर दोस्तों कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, यहां पे अगर आप देखें तो एक तरीके से यूनुस को यहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि चाइना पाकिस्तान जो रिश्ते हैं वो तो हम सब जानते हैं। हालांकि पाकिस्तान भी यहां डबल टाइमिंग कर रहा है। आप जान ही रहे हैं किस प्रकार से जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर अभी अमेरिका से शायद इस वक्त तक आ ही रहे होंगे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके जो मिनिस्ट्रियल लेवल की बैठक हो रही है वो चाइना के साथ हो रही है। दोस्तों यहाँ पे इसी अगर आप देखें तो हमाम में यूनुस भी उतने ही नंगे हैं। आप अगर यूनुस की बात करें तो वो भी अमेरिका के साथ मिलकर म्यांमार वाले खेल में चीन को ही पछाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तरफ ये चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश ग्रुपिंग बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इनके पास कॉमन कन्वर्जेंस क्या है, वो एक है, वो है भारत। तो दोस्तों ये बात बड़ी क्लियर है, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। हालांकि चाइना ने कहा कि ये ग्रुपिंग किसी थर्ड पार्टी के तरफ डायरेक्टेड नहीं है, यानी भारत की तरफ डायरेक्टेड नहीं है, लेकिन जो कन्वर्जेंस है यहां पे वो क्लियरली बता रहा है तीनों देश यदि किसी पर अलाइंड हैं तो वो इसी बात पे अलाइंड है कि भारत के ग्रोथ को रोकना है और उसी के लिए ये ग्रुपिंग भी बनाई जा रही है। तो क्या हुआ है इसमें, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे सबसे कमजोर कड़ी कौन है इस ग्रुपिंग के, यूनुस महाशय हैं। अब यूनुस हैं, उनकी तो देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं बांग्लादेश आर्मी चीफ से ही नहीं बन रही है। बांग्लादेश का हाल ऐसा हो गया है और नोबेल प्राइज की जो वास्तविकता है वो इस प्रकार से लोगों के सामने आ गई है कि लोग बांग्लादेश एक कहीं ना कहीं एक आप देखें तो हंसी का कारण बन गया है लोगों के लिए। बांग्लादेश बांग्लादेश में आर्मी चीफ कहते हैं जी डेमोक्रेसी लाओ, चुनाव कराओ, और नोबेल लॉरिएट कहते हैं ना जी अभी चुनाव नहीं होगा। तो अपने आप दोस्तों दुनिया देख रही है, जिस देश में आर्मी प्रो डेमोक्रेसी हो और नोबेल लॉरिएट एंटी डेमोक्रेसी हो, तो ये सब कुछ बताता है कि जो नोबेल प्राइज है इसकी क्या वास्तविकता है। खैर दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, आइए जरा पूरी कहानी को एक बार देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ इस पूरी कहानी में भारत क्या कर सकता है, आइए जरा इसको समझते हैं। इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। ये तस्वीर है दोस्तों, ये जो आ रही है अगर आप देखें तो चाइना से ही आ रही है। ये चाइना के वाइस फॉरेन मिनिस्टर है, रेजोल्यूशन इसी प्रकार का है इमेज का। तो मैंने काफी प्रयास किया लेकिन यही मुझे मिल रहा है इस वक्त तक। तो सबसे पहले ट्राइलैटरल समिट कहां हुआ, तो देखिए बीजिंग ने इसे होस्ट किया है, चाइना ने इसे होस्ट किया है। कहां हुआ, तो चाइना के यूनान प्रोविंस में हुआ, कुनमिंग शहर में हुआ। और चाइना ने ये पहली बार आज तक का ट्राइलैटरल मीटिंग किया जिसमें बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान। इसमें अगर आप देखें तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने साफ साफ कहा भारत की बात करते हुए, मतलब रेफरेंस था बिना नाम लिए, ये तीनों साइड से एम्फेसाइज किया चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान की हम कोऑपरेशन करेंगे, ट्रू मल्टीलैटरलिज्म करेंगे, ओपन रीजनलिज्म करेंगे, किसी थर्ड पार्टी के तरफ डायरेक्टेड नहीं है हमारी ये ग्रुपिंग। दोस्तों ये हाई लेवल मीटिंग है जिसको को चेयर किया चाइना के वाइस फॉरेन मिनिस्टर, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो वाइस फॉरेन मिनिस्टर ने को चेयर किया। साथ में अगर आप देखें तो यहां पे एक्टिंग फॉरेन सेक्रेटरी बांग्लादेश के रूहुल अलम सिद्दीक भी थे, और साथ साथ पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी आमना बलोच जी थी, जो कि आप अगर देखें तो वर्चुअली इसको अटेंड की हैं। अब यहां पे दोस्तों क्या साइन हुआ, देखिए अग्रीमेंट क्या साइन हुए हैं उसके डिटेल्स नहीं आए हैं, लेकिन इतना मालूम है कि डिस्कशन ने फोकस किया था ट्राइलैटरल कोलैबोरेशन किया जाए ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में, एग्रीकल्चर में, डिजिटल इकोनॉमी में, मरीन साइंसेज में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, एजुकेशन में, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस में। और साथ साथ कहा कि तीनों ही देश अपने जो संबंध हैं, अपने जो टाइज हैं उसको डीपन करेंगे, म्यूचुअल ट्रस्ट एक दूसरे पर लेकर के आएंगे, अच्छे नेबरली प्रिंसिपल्स का पालन करेंगे, और एक वर्किंग ग्रुप भी बना दिया गया है जो कि अब कोऑपरेट करेंगे सारे प्रोजेक्ट्स में, कैसे तीनों मिलके उसे अंजाम दें, और साथ साथ फॉलो अप करेंगे जो भी अग्रीमेंट रीच होगा तो कहां तक पहुंचा, कहां अटक रहा है, तो इन सब पे भी चर्चा होगी। देखिए दोस्तों फ्रैंकली अगर आप पाकिस्तान या बांग्लादेश उनके साथ इन सब चीजों पे कोऑपरेट कर रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी पे करते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे करते हैं, मरीन साइंसेस पे करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
हमें तब समस्या होती है जब ये कोऑपरेशन हमारे इंटरनल सिक्योरिटी की कीमत पे होती है। आपके पाकिस्तान के आईएसआई के लोग आते हैं, बांग्लादेश में आके बरगलाते हैं और वहां से आतंकवाद को भारत की ओर पुश करते हैं, हमें तब समस्या होती है और उसका हमने उपाय भी निकाल दिया है। ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, अगर आप आतंकवाद का समर्थन करेंगे तो नॉन स्टेट प्लेयर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके यहां से आतंकवाद हो रहा है तो आपके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा, आपके देश के साथ भी, आपकी फौज के साथ भी। तो ये बात हमने क्लियरली कह दी है। दोस्तों यहां पे दूसरी समस्या तब होती है जब ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंगल बनता है। ये कोऑपरेशन के नाम पे क्या करेंगे, बीआरआई के ढेर सारे प्रोजेक्ट साइन करवाएंगे और उसके बाद बोल देंगे हैं तो दोनों ही ठन गोपाल, आप जानते ही है, कटोरा लेके आ गए हैं। तो उसके बाद प्रोजेक्ट कह देंगे, फिर कह देंगे कि तुमसे हो नहीं पाएगा, पोर्ट हमें दे दो। तो तब दोस्तों हमारे लिए समस्या होती है कि बांग्लादेश में यदि चीनी पोर्ट आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो थोड़ा एक सिक्योरिटी थ्रेट बनता है। दोस्तों यहां पे बांग्लादेश आर्मी फिलहाल ऐसा होने नहीं दे रही। यूनुस ने ऑलरेडी प्रयास किया था पिछली बार, अभी जो शी जिनपिंग से मिलने गए थे उसी वक्त उन्होंने, अगर आप देखें तो चिटागोंग पोर्ट और न जाने क्या क्या शी जिनपिंग को देने की बात की, लेकिन आर्मी ने साफ साफ कह दिया आप आए हैं कुछ दिनों के मंत्री तो कुछ दिनों के जैसे एडवाइजर होने चाहिए, वैसे ही बिहेव करें। आपको कोई अधिकार नहीं है हमारे इस प्रकार के रिसोर्सेज को आप किसी को बांट के आ जाएं। तो उस पर तो ऑलरेडी वीटो लग चुका है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो बाकी आप कोऑपरेट करना है कीजिए, कोई समस्या नहीं है। पॉइंट है जब आप इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस लाते हैं। बाकी दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये चाइना लेड ग्रुपिंग है, चाइना का रोल इसमें कन्वीनर की तरह रहने वाला है और बात बड़ी क्लियर है, ये इंडिया को काउंटर बैलेंस करना चाह रहे हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स भी यहां पे लेके आएंगे, जो सो कॉल्ड इनका आप देखें तो बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार प्रोजेक्ट है, वो देखिए वो तो होने से रहा, उनको भी अब समझ आना शुरू हो चुका है। बाकी प्रयास यही किया जाएगा, यहाँ पे कुछ पोर्ट्स वगैरह बीआरआई के अंतर्गत लाए जाएं। बाकी दोस्तों बीआरआई का सीपेक तो इनसे अब संभल नहीं रहा है, चले बांग्लादेश में भी हाथ जलाने। दोस्तों यहाँ पे एक चीज अगर आप जाने तो यहाँ पे कोई ज्योग्राफिकल ट्रेड कन्वर्जेंस ही नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश किस चीज के लिए कोऑपरेट करें, क्या उनका कॉमन लैंड बॉर्डर है, क्या इकोनॉमिक कनेक्टिविटी है, क्या ट्रेड कनेक्टिविटी है, क्या पीपल टू पीपल टाइज रहे हैं 1971 के बाद से, कुछ भी नहीं है। एक ही कारण इनको मिल रहा है, वो है जो अंदर के जिहादी एलिमेंट्स हैं वो दोनों को सेम टेबल पे बैठवा रहे हैं। जी हाँ, अगर आप बात करें तो यूनुस को भी जमाते इस्लामी की बैकिंग है और वही जमात पाकिस्तान में भी एक्टिव है और वही जमात जिसके अंदर अगर आप देखें तो एंटी इंडिया और एंटी हिंदू फीलिंग है, वही कॉमन कन्वर्जेंस बन रहा है आज के यूनुस के सरकार में और पाकिस्तान के हुकूमत में, और वही कारण है जो दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं और चाइना उसी को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी समस्या यही है, यूनुस दोस्तों अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझ रहे हैं और इस होशियारी में ये इनके ऊपर किसी को भरोसा रह ही नहीं गया है। आप देखें तो ये कभी शी जिनपिंग के तरफ चले जाते हैं, है ना, कभी प्रयास करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के तरफ जाने का, यूएस को कहते हैं कि हम चाइना को भगाने के लिए म्यांमार में तुम्हारी मदद करेंगे, फिर जाके चाइना को बोलते हैं तुम्हारे लिए हम इंडिया को हटा देंगे, और अलग अलग कहानी सबको सुना के आते हैं कि मैं तो गार्डियन ऑफ द ओशन हूं, तुम्हें पूरे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी दे दूंगा और क्या क्या नहीं दे दूंगा। वैसे ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर चाहिए तो तीसरा प्रोजेक्ट कर देंगे। बाकी पाकिस्तान को बुलाते हैं कि हम दोनों भाई भाई, याद है ना, काहे का भाई क्या किया था तुम्हारे साथ, याद करो 71 की ही बात है। बाकी तुर्की तो आजकल पाकिस्तान हो या बांग्लादेश सभी ने उनको एडॉप्ट कर रखा है ना, बच्चा एडॉप्ट होता है, मैंने सुना था यहाँ पिता एडॉप्ट हो रहे हैं हमारे पड़ोस में, कभी पाकिस्तान कभी बांग्लादेश, तो आजकल अलग ही कहानी चल रही है, ये सारी चीजें वहां पर हो रही। तो कौन भरोसा करेगा यूनुस पर, और वो भी तब जब यूनुस के पास समय बड़ा लिमिटेड है। आप अगर देखें तो यूनुस और उसके नेशनल सिटीजन पार्टी ने क्या कहा कि हम चुनाव करा देंगे मिड 2026 तक। अब दोस्तों ऑलरेडी इस पर भी घमासान हो रखा है। आप देखें तो जनरल वकर ने क्या कहा था, दिसंबर 2025 तक का डेडलाइन है। वहां की अगर आप देखें तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उन्होंने भी कहा था 2025 दिसंबर तक चुनाव कराना है। जनरल वकर ने यहां तक कहा था कि देखिए इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास ही लेजिटिमेसी होती है रूल करने की, आप जिस तरीके से आए हैं आपके पास मेजर डिसीजन लेने के कहीं से भी लेजिटिमेसी नहीं है। ये जो पोर्ट्स वोर्ट्स का डील करना चाह रहे हैं आप चाइना के साथ, यही ग्राउंड बना के उन्होंने वीटो लगा दिया था कि ये नहीं होगा। बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि 90 डे मैंडेट है, एक बार सरकार डिसॉल्व होती है तो 90 दिन में नेक्स्ट सरकार आनी चाहिए। तो इसीलिए वो कह रहे तुम जितना डिले कर रहे हो उतना ज्यादा एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल होता जा रहा है सब कुछ, अब खत्म करो, चुनाव कराओ। बीएनपी भी कह रही है चुनाव कराओ, प्रोटेस्ट हो जाएंगे भारी भरकम। तो दोस्तों इन सब के बाद अगर आप देखें ना तो ऑलरेडी डिस्प्यूट्स बहुत है। रखाइन कॉरिडोर में जिस प्रकार से वकरुज्जमान और दूसरी तरफ यूनुस में लड़ाई चल रही है, वो तो हमने कई बार उस पर चर्चा की ही है। तो इन शॉर्ट अगर आप देखें तो यूनुस के पास एट बेस्ट टाइम कब तक का है, इनको कराना है मिड 2026 तक चुनाव, तो एट बेस्ट अगर आप देखें तो चुनाव कराने में समय जाएगा, तो रूल करने के लिए 9 से 10 महीने हैं इनके पास, उसके बाद तो चुनाव कराना है। और ये बेस्ट केस है। वर्स्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस दोस्तों यहाँ पे क्या बीएनपी तब तक इंतजार करेगी
क्या बाकी जनरल वकर वहां पे इंतजार करेंगे? तो वो तो ये हो सकता है कि तुरंत का तुरंत इनको हटना पड़े। तो ऐसी स्थिति में क्यों कोई देश यूनुस पे भरोसा करेगा? काफी अगर आप देखें तो यूनुस के ऊपर किसी को भरोसा नहीं रह गया। सब जान रहे हैं कि ही इज नॉट द वन हु इज कॉलिंग शॉट्स। नई सरकार आएगी, उनके पास लेजिटिमेसी होगी, तो वो जब फैसला लेंगे तो उनसे कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ेगी। भारत भी ये बात समझ रहा है और इसीलिए यूनुस को टाइम एंड अगेन भारत भी वही कर रहा है कि स्टार्टिंग में हमने थोड़ी ढील बरती थी, लेकिन अब बराबरी से टाइट करना शुरू कर दिया है। और आप देख रहे हैं यूनुस किस प्रकार से छटपटा भी रहे हैं, आपने देख ही लिया है। बाकी दोस्तों हम सब जानते हैं, अगर आप भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो जैसे कहा जाता है ना, कैसीनो ऑलवेज विंस। कैसीनो में जाओगे, खेलोगे, पैसा केवल और केवल एक संस्था बनाती है, वो जो वो कैसीनो ओन करती है। कुछ वैसा ही भारतीय उपमहाद्वीप है। यहाँ पे भारत हमेशा जीतता है, तुम कुछ भी कर लो। आपने देखा श्रीलंका ने भी क्या क्या नहीं किया। एंड ऑफ द डे क्या होता है, घूम फिर के सबको भारत के पास आना पड़ता है। मालदीव को आपने देखा है, नेपाल को आपने देखा है। दोस्तों यहाँ पे बांग्लादेश की तो ऐसी ज्योग्राफी है और ऐसी इकोनॉमिक परिस्थिति है कि वो तो पूर्ण रूप से भारत पर निर्भर करता है। इंडिया लॉक्ड कंट्री है, तो वो ज्यादा देर तक छटपटा नहीं सकता। एंड ऑफ द डे आना तो उसको भी भारत के पास ही है। दिक्कत क्या है, यूनुस अभी भाड़े की सरकार है और ये भाड़े की सरकार के जो दिन है वो बीतने वाले हैं। तो अगली सरकार आएगी, उनके साथ कन्वर्जेंस भी होगा, तब देखते हैं कितना इस प्रकार का आर्टिफिशियल कन्वर्जेंस चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश का होता हुआ दिखेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा याद दिलाना चाहूंगा, ऑफर कल खत्म हो रहा है, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं। फ्लैट 50% ऑफ प्लस 6 मंथ फ्री एक्सटेंशन आपके लिए हम लाए। सब्सक्रिप्शन 22,999 रुपए में है। ये तब है जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल करते हैं। पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर आप जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। इसके सिवा आपको कुछ भी सवाल पूछे तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों इस कीमत पे कंप्लीट सिलेबस कवरेज होगा, प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी, कंप्लीट GS, कंप्लीट CSAT, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलती है, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है, सारे ही बैचेस का आपको एक्सेस मिलता है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग भी आपको उपलब्ध हो जाएगी आईकरिक सब्सक्रिप्शन लेने पे। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पे टॉपर्स के द्वारा कुछ कोर्सेज हैं, केवल ₹1 में आपके लिए हम लाए। पिन कमेंट में इसका लिंक मिलेगा। हर टॉपर की अपनी अपनी कुछ स्पेशलाइजेशन है। कोई पॉलिटी में एक्सपर्ट है, कोई ज्योग्राफी में, कोई आंसर राइटिंग में, कोई GS में, कोई SA में, कोई एथिक्स में। तो उनसे आप अलग अलग कोर्सेज हैं, ये सब ₹1 में आपके लिए उपलब्ध है। ₹1 में आपको सारे ही कोर्सेज उपलब्ध होने वाले हैं। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। टॉपर्स के सारे कोर्सेज आपके लिए हम यहाँ पर ले आए हैं। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे कई बैचेस हैं जो कि कंप्लीट सिलेबस कवर करा रहे हैं। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बाइलिंगुअल में भी है। अगर आप ऑप्शनल की भी तैयारी अभी कर रहे हैं तो साथ में आपके लिए कॉम्बो फीचर है, जिसमें ₹27,999 में कंप्लीट GS साथ साथ ऑप्शनल भी आपको मिल रहा है। तो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। टेस्ट सीरीज वगैरह भी इसमें इंक्लूडेड है। तो निश्चिंत होकर जुड़े।